लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मलाइजेशन को टॉपिक कवर किया था और देखा था कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली है क्या। और फिर हमने देखा कि अगर आप वेव फंक्शन को एक मरतबा नॉर्मलाइज कर देते हैं तो वो थ्रू आउट एवोल्यूशन नॉर्मलाइज ही रहता है, उसको दोबारा उसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वीडियो में हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए वेव फंक्शन की दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके सारे कॉन्सेप्ट चूज करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी फाइंड करेंगे, यानी कि वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करेंगे और लास्टली की प्रोबेबिलिटी अगर आपको सर्टेन रीजन में कही जाए कि इस रीजन में लेट्स से देखें 0 से ए तक के पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम है हमारे पास 1.4 ग्रिफिथ की। तो वेव फंक्शन जो गिवन है वो ये है इस तरह से कि इनिशियल वेव फंक्शन है साई एक्स जीरो इज इक्वल टू ए एक्स ए, और किस रीजन में है, 0 से लेके ए तक। और ए से बी तक एक्स की वैल्यू के लिए जो साई है वो ए इंटू बी माइनस एक्स और बी माइनस ए, वो इसके अदरवाइज 0 से लेस और बी से अबव ये हमारे पास वेव फंक्शन 0 है। तो ये आप देख लें कि ये पीस वाइज वेव फंक्शन है। तो इसको हमने जो क्वेश्चन के कोई सर्टन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिसमें से पहला तो ये है कि आपने इसको नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज हम करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक वेव फंक्शन का स्क्वायर मॉडुलस को इंटीग्रेट करेंगे और इक्वल टू 1 रख के हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यही पहले इंटीग्रेशन कर लें, फिर बाद में हम इसको इक्वल टू 1 रखेंगे। तो स्क्वायर मॉडुलस इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक रेंज है इसकी, 0 से लेके ए तक। तो 0 से लेके ए तक वेव फंक्शन है ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और डी एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फिर है ए से बी तक, तो ए से बी तक हमारे पास वेव फंक्शन है ये, तो ए स्क्वायर आ गया बी माइनस एक्स ओवर बी माइनस ए होल स्क्वायर और डी एक्स। तो अब आप देख लें इंटीग्रेशन करना इसको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ पावर रूल यूज़ होगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगी इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करेंगे आप। अपर लिमिट में सिर्फ आपको नॉन जीरो रिजल्ट आएगा, तो अपर लिमिट है ए क्यूब और डिवाइड बाई 3 हो गया। तो ये इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। जबकि इसको करने के लिए मैं पहले बी माइनस ए और ए स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, तो ये मैंने बाहर ले लिया। तो और बी माइनस एक्स होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, वो आ गया बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये भी आप देख लें कि बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, इसका रिजल्ट सिर्फ आ जाएगा एक्स, इसका रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, इसका रिजल्ट आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3, और सबकी लिमिट सेम आएगी यहाँ पे। ये बी माइनस है बी माइनस है बी माइनस है, तो यहाँ पे देख लें आप बी स्क्वायर और इन लिमिट्स क्या हैं अप्लाई की, एक्स की जगह पे बी माइनस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई 2, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आप देख लें एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और कुछ टर्म में 3 अपेयर हो जाएगा, और बेसिकली वो फार्मूला बन जाएगा बी माइनस ए होल क्यूब, बी माइनस ए होल क्यूब डिवाइड बाय 3। तो ये सिंपल अलजेब्रा स्टेप है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ये वेरीफाई कर सकते हैं। तो बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएंगी, कैंसिलेशन। और फिर आप उसके बाद 3 जो दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, और ऊपर ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर ए, ये एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ए स्क्वायर बी ओवर 3। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट कैसे करना था हमने, इस इंटीग्रेशन को यानी कि साई फंक्शन के स्क्वायर मॉडुलस को होल स्पेस पे इंटीग्रेट करना है इक्वल टू 1 रख के। तो ये देखिए ये मैंने इंटीग्रेट किया था, अब मैं रख रहा हूँ इसको इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 रख के जब ए की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, ये बी और 3 यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू स्क्वायर बी 3 और बी। तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और इस स्लाइड पे पूरा जो आपने प्रोसेस देखा है इसको हम कहते हैं वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना। तो अब मैं इसको इस वेव फंक्शन को की जो ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3
और बी यहाँ पे रख दूँ ए की जगह पे, तो इस ए की वैल्यू के लिए वेव फंक्शन नॉर्मलाइज रहेगा। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे थ्रू आउट स्पेस, तो इसकी इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपको मान आएगा। तो यहाँ से पहली पहली चीज़ें हमने दे, तो वेव फंक्शन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए पहले ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो फिर आप ये स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन और प्रोबेबिलिटी वो उसके ऊपर कुछ भी जो चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड है बी कि स्केच करें आप जो टाइम जीरो पे वेव फंक्शन है, और टाइम जीरो पे वेव फंक्शन आप देख चुके हैं कि वो ए एक्स ए, यानी कि ये है स्ट्रेट पोलिनोमियल है हमारे पास, ये इसकी पावर डिग्री 1 के लिए, तो ए एक्स ए, तो ये यहाँ तक इंक्रीज होगा, और यहाँ पे जाने के बाद ये हमें ये रिजल्ट यहाँ पे वेव फंक्शन ये अप्लाई होगा, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वेव फंक्शन जो डिक्रीज होना शुरू करेगा बी तक, और जैसे बी की वैल्यू आप पुट करोगे एक्स की जगह पे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसके बाद जीरो है। तो ये रहा वेव फंक्शन, इसको मैंने प्लॉट किया। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी है हमारे पास, वो ये कहता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, हाई प्रोबेबल जो पोजीशन है वो क्या है उसकी, मोस्ट प्रोबेबल, तो वहाँ पे जहाँ पे वेव फंक्शन सबसे ज़्यादा होगा वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। तो ये ए के पे पीक है इसकी, तो ये मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट है। अब रही बात प्रोबेबिलिटी की, और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए। ठीक है, ए के लेफ्ट साइड का जो ये रीजन है, यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये बनेगा ये वाला रीजन। ठीक है, तो मैंने इंटीग्रेट करना है प्रोबेबिलिटी के लिए साई मॉडुलस स्क्वायर को ए जीरो से लेके ए तक। ठीक है, जीरो से लेके ए तक, तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। अभी तक पहले पहले हमने क्या काम किया था, हमने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज किया, फिर उसके बाद हमने मोस्ट स्केच किया, स्केच करने के बाद हमने मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन देखी वेव फंक्शन की। अब मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ एक रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की। तो स्क्वायर मॉडुलस और उस रीजन की लिमिट्स मैंने अप्लाई करनी है जीरो से लेके ए तक, और इस रीजन में जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो है ए एक्स ओवर ए। ठीक है, जो लास्ट स्लाइड पे हमने देखी है, ये ए एक्स ओवर स्मॉल है, तो ये ए स्क्वायर बन गया, ये नीचे स्मॉल ए स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर। ये पोलिनोमियल की इंटीग्रेशन है, इसका रिजल्ट यही आएगा ए क्यूब ओवर 3। ए की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे, ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 ओवर बी, तो 3 ओवर बी यहाँ पे आ गया, और रिजल्ट आया मेरे पास प्रोबेबिलिटी का, वो है ए और बी। तो लेफ्ट साइड ऑफ ए पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है स्मॉल ए ओवर स्मॉल बी। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता था कि राइट साइड ऑफ ए पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर आप क्या करते, वेव फंक्शन ये जो पीस है वेव फंक्शन का ये यूज करते, और इंटीग्रेट करते उसे ए से बी तक। ठीक है, ए से बी तक। अब ए ई पार्ट पे आ जाएं, ई में हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि पोजीशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, और वो आपको याद होगा कि हमने करना होता है उसके लिए एक्स को यहाँ पे रखना है, और साथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है डीएक्स के साथ। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस केस में हमारे पास ए एक्स स्क्वायर ओवर ए। ठीक है, और डी एक्स ये पीस वाइज वेव फंक्शन है, जीरो से लेके ए तक इंटीग्रेशन करेंगे हम, और जीरो से ए तक वेव फंक्शन यही है ए एक्स ओवर ए, और ए से बी तक वेव फंक्शन है बी माइनस एक्स ओवर बी माइनस ए स्क्वायर। तो पहली टर्म में मेरे पास ए स्क्वायर और स्मॉल ए स्क्वायर ये कॉन्स्टेंट थे, बाहर ले लिए, यहाँ पे एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर स्क्वायर होगी तो ये एक्स क्यूब बन गया। ठीक, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर और बी माइनस ए स्क्वायर को हम बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, तो और एक्स बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस 2 बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, और पोलिनोमियल की बेसिकली हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आप लिमिट जब पुट करेंगे इसमें, इसकी इंटीग्रेशन आप वहाँ से देख रहे हैं कि एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 होगी, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओ डिवाइड बाई 2 होगी, इसकी इंटीग्रेशन एक्स 4 डिवाइड बाई 3 होगी क्योंकि पावर 4 बन जाएगी, 3 बन जाएगी, और यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 बन जाएगा। तो लिमिट्स पुट करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट है कुछ इस तरह से होगा। और तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे
काफ़ी इसमें कैंसिलेशन हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर डिवीजन से कैंसिलेशन हो जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद थोड़े कुछ अलजेब्रिक स्टेप्स हैं, वो परफॉर्म करने के बाद आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2a प्लस बी डिवाइड बाय 4 है। तो इस प्रॉब्लम में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जो अभी तक हमने चैप्टर में पढ़े हैं। एक कि वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, दूसरा स्केच, वो तो क्वांटम मैकेनिक्स इसका इतना रोल नहीं है, लेकिन तीसरी चीज़ के मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन क्या है, और चौथी चीज़ कि आपको एक खास रीजन में अगर कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, और लास्ट थिंग थी जो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड की है।